पाक सऊदीया ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कारकुनों पर मुसल्लह अफराद के हमले, 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हमला आवरों ने 10 कोयला कारकुनों के इंजन भी आग लगाकर नजरे आतिश कर दिए। हमले में भारी असलहा, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए। जाँ बहक मजदूरों को मुख्तलिफ कोयला खानों से टोलियों की शक्ल में यकजा करके फायरिंग की गई। मरने वालों में 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान, 3 का पशीन, 1 का कचलाक और 1 का कला सैफुल्ला, 4 का योब और 1 का लोरालई से था। दुक्की में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद का हमला, वजीर आजम, वजीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला पंजाब समेत दीगर की मुजम्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अयाज सादिक बोले, हमले में मुलविस दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। मरियम नवाज की सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने दुक्की में मजदूरों के कत्ल के वाक़े पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं। दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे। ये लहू रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कारकुनों के बेहमाना कत्ल की शदीद मुजम्मत। कहते हैं, गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है। मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। दुश्मनों के मज़लूम अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची का पारा आज फिर हाई, गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर कायद का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में आज भी बादल बरसने की तवक्को। कल दीगर सियासी जमातों के साथ न होते तो मनफी तासुर जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। कहा, हम हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात करते हैं। सूबे में अमन के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रखा है। गुज़िश्ता रोज की मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा अमन का क़याम था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मंजूर पश्तीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाकी हुकूमत से इख्तियार मांगा, पश्तूनों का मुकदमा मैं लड़ूंगा। जिरगा पश्तून रिवायत है, अमन के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निफाज 12 अक्टूबर तक रहेगा। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरावाला, बिहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में नाफिज की गई। फैसला मुताल्लिका अजला की इंतजामिया की दरखास्त पर किया गया। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में हलाक।
सीटीडी का कहना है दहशतगर्दों को थ्रेट अलर्ट पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को खत लिख दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी अज़सर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला कर लिया। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल किए जाने का इम्कान। अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। हसन चीमा डेटा एनालिस्ट के तौर पर भी शामिल होंगे। आकिब जावेद को कन्वीनियर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान।